हेलो, नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्वर। स्वर किसे कहते हैं? बच्चों, स्वर को समझने के लिए हमें ध्वनि को समझना होगा। ध्वनि किसे कहते हैं? जो कुछ हम कानों से सुनते हैं वह ध्वनि है। गायन की आवाज भी ध्वनि है, बच्चे की रोने की आवाज भी ध्वनि है, तथा अगर दो चीजें आपस में टकराती हैं उनकी आवाज भी ध्वनि ही होती है। लेकिन कुछ ध्वनियां मधुर होती हैं और कुछ मधुर नहीं होती। संगीत का संबंध उस ध्वनि से होता है जो मधुर होती हैं, जिन्हें हम सुनना पसंद करते हैं, जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, कर्णप्रिय होती हैं। बच्चों, इसके बाद हमें समझना होगा कि श्रुति किसे कहते हैं। संगीतोपयोगी अर्थात नियमित स्थिर मधुर ध्वनियों को, जो कि नाद कहलाती हैं, एक सप्तक में सा से नी तक असंख्य नाद हो सकते हैं। किंतु संगीत के विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि इनमें से अधिक 22 नाद संगीत में प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी कि मधुर ध्वनियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, जो कि नियमित भी हो, स्थिर भी हो, लेकिन हम जिनका संगीत में प्रयोग बार बार कर सकें, ऐसी ध्वनियां 22 मानी गई। क्योंकि नाद की संख्या उतनी ही माननी चाहिए या श्रुतियों की संख्या उतनी ही माननी चाहिए जिन्हें ठीक से बार बार पहचाना जा सके। उनके बीच के अंतर को समझा जा सके। तो ये जो 22 नाद या 22 मधुर ध्वनियां जो कि संगीत में प्रयोग की जाती हैं, उन्हीं को श्रुति कहते हैं। बच्चों, इसके बाद अब हम समझेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। ये जो 22 श्रुतियां हैं, उन्हीं से मुख्य 12 श्रुतियां चुनी गई, जिन्हें कि स्वर का नाम दिया गया। बच्चों, शुद्ध स्वर 7 होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, यानी कि एक स्वर के 2 रूप। तो कुल मिला के 12 श्रुतियां जो 22 में से 12 श्रुतियां जो चुनी गई, जिनका की प्रयोग बार बार करना होता है इन्हीं श्रुतियों पर, वो स्वर कहलाती हैं। ये स्वर सप्तक के अंतर्गत, यानी मध्य सा से तार सा के बीच थोड़ी थोड़ी दूर पर स्थापित है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि तार सप्तक और मध्य सप्तक के बीच जितनी भी मधुर ध्वनियां हैं, उनकी संख्या 22 है। उन्हीं 22 को, चूंकि 22 को भी गाना और समझना, पहचानना मुश्किल है, इसलिए उन्हीं में से 12 श्रुतियां, जिन्हें कि स्वर का नाम दिया गया, गाने के लिए या बजाने के लिए प्रयोग में आती हैं। 12 की संख्या जो है वो है शुद्ध स्वर और विकृत स्वर मिला के शुद्ध स्वरों की संख्या 7 होती है। वो 22 श्रुतियों के अंतर्गत ही आते हैं। बच्चों, जो संगीत में 7 स्वर हैं, सा रे ग म पा धा नी, अब मैं आपको उनके पूरे नाम
बताती हूँ वो नाम जानने भी आपको आवश्यक हैं। तो ये 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और उन्हीं के आगे इनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि सा से षडज या सा को षडज भी कहते हैं, लेकिन गाने में षडज नहीं बोलेंगे, उसको सा बोल के ही गाएंगे। रे से ऋषभ, ग से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धैवत और नी से निषाद। तो इस प्रकार से बच्चों आपने आज ये समझा कि जो स्वर होते हैं या स्वर किसे कहते हैं, उनका संबंध ध्वनि से होता है। मधुर ध्वनियां जो चुनी गई उनकी 22 संख्या है, उन्हें श्रुति बोलते हैं, और इन्हीं 22 श्रुतियों में से हमें स्वर प्राप्त होते हैं, जिनका हम गाने में प्रयोग करते हैं। और इन सातों स्वरों के जो नाम हैं वो आपने आज समझे। इसके बाद आगे के अध्याय में या आगे के वीडियो में मैं आपको स्वरों के प्रकारों के बारे में बताऊंगी। तो आज इतना ही आप लोग समझिए, इसको बार बार देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनमें अंतर बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाती है तो आपको आगे की जितनी भी परिभाषाएं होंगी या जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसलिए आज इतना ही बताऊंगी। नमस्कार।